ठीक है, तो इफ़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड इन द सिचुएशन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दे विल बी कॉल्ड द रेसिडेंट। अगर वो कंट्रोल और मैनेज करी जा रही प्रीवियस ईयरली से, एक साल से प्रीवियस ईयर से इंडिया के थ्रू, तो दे इज़ इट इज़ नोन एज रेसिडेंट इन इंडिया। A resident HUF will be orderly or resident only when its karta satisfies both additional condition of the ordinary residence of an individual। और वो जो करता है मीन्स जो लीडर है, HUF में क्या होता है, जो मेन हेड होता है उसको करता बोलते हैं। ठीक है, तो जो करता इंडियन है और वो दोनों ही कंडीशन रेसिडेंट की, जो इससे पहले पर्सन से हम लोग ने पढ़ा था रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की कंडीशन, जब वो रेसिडेंट की कंडीशन फुलफ़िल करता है उसका करता, तो ही वो क्या कहलाया जाएगा, HUF रेसिडेंट। Then, in a context, the clause control and manage need to classification expression control and management of the affairs means de facto and not merely the right to control। Manage the place of a control and managed in the place where head and seat a directing power are situated। It is not necessary that the control and management must be situated at the place where the business or profession is being carried on। तो ये कह रहे हैं कि जो भी मैनेजमेंट का पर्सन है मीन जो करता है, वो कहाँ से उस बिज़नेस को कंट्रोल कर रहा है और कहाँ पे वो बेसिकली रह रहा है, सिचुएटेड है उसका बिज़नेस, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होना चाहिए। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि जो बिज़नेस उसका कहीं और सिचुएटेड है और वो कहीं और रह रहा है तो दोनों मैच करें उस वक्त। ठीक है, द प्लेस ऑफ द बिज़नेस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स कंट्रोल एंड मैनेज्ड। तो प्लेस ऑफ बिज़नेस अलग हो सकती है और प्लेस ऑफ मैनेजमेंट अलग हो सकता है इसमें। The control and management of the affairs must be situated wholly outside of the India in order to make them non-resident। ठीक है, अगर नॉन रेसिडेंट की बात करें कि HUF नॉन रेसिडेंट कब कहलाएगा, कि पर्सन और उसका बिजनेस मीन्स HUF का पर्सन करता और उसका बिजनेस दोनों ही इंडिया के बाहर अगर सेटल्ड हैं तो वो क्या कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट। नाउ द thing about a non-ordinary resident from the point of view of the HUF। तो if the karta or the manager does not satisfy the both following conditions मीन्स जो कंडीशन अभी बताने वाले हैं अगर वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहते हैं। Means the conditions are he has been resident in India according to the rules applicable to the individual, have 2 out of 10 year preceding that previous, that is he fulfilled at least one basic condition to become a resident at the 2 years। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं 10 में से 2 साल प्रीसीडिंगली कंटिन्यूसली, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब 2 प्रीवियस ईयर वो यहाँ पे रहा हो कंटिन्यूसली 10 में से। ठीक है, या फिर डैट इज़ ही फुलफिल एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन टू बिकम अ रेसिडेंट। जैसे रेसिडेंट बनने की जो बेसिक कंडीशन थी, जितने भी दिन थे जितने भी डेज थे उसको वो फुलफ़िल करें। फिर सेकेंड कंडीशन है ही हैज़ इन इंडिया ड्यूरिंग द 7th ईयर preceding that previous year for a period amounting in all at least 730 days। ठीक है, preceding year previous year को मैच करते हुए 730 डेज यहाँ पे वो रहे। ठीक है, टोटल 730 डेज रहे 7 सालों में। तो इन अदर वर्ड्स HUF इज़ ऑर्डिनरी रेसिडेंट ओनली व्हेन इट्स करता सेटिस्फाई बोथ द अबव कंडीशन। तो दो जो कंडीशन बताएंगे अगर उनको वो फुलफ़िल कर लेता है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट।